मॉर्निंग। लेसन 18 द काउ। द काउ इज अ डोमेस्टिक एनिमल। गाय एक पालतू पशु हैं। सी इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट एनिमल। वह एक बहुत ही महत्वपूर्ण पशु हैं। सी इज अ 4 फुटेड एनिमल। वह एक चौपाया जानवर है। 4 फीट फुट यानी 4 पैर। 4 फुटेड एनिमल यानी चौपाया जानवर हैं। सी हैज़ अ टेल। उसके पास एक पूँछ है। हर माउथ इज लॉन्ग। उसकी मुंह जो हैं वो लंबी हैं। सी हैज़ 2 आइज। उसकी 2 आँखें हैं। 2 ईयर्स 2 कान हैं। 2 हॉर्न 2 सींग हैं। 1 बिग नोज एक बड़ी नाक है। यानी एटसेट्रा इत्यादि। सी इट्स ग्रास। वह घास खाती हैं। फूड यानी भोजन। ग्रेन्स अन्न। हे एंड हास इटिसी यानी घास भूसा। द काउ इज आवर मदर। गाय हमारी माता हैं। वी कॉल हर गौ माता। हम उसे गौ माता कहते हैं। शी गिव्स अ स्वीट मिल्क। वह हमें मधुर मीठी दूध देती हैं। हर मिल्क इज़ वेरी यूजफुल फॉर हेल्थ। उसकी दूध हैं वो बहुत ही उपयोगी हैं स्वास्थ्य के लिए। हर मिल्क सेव्स अस फ्रॉम मैनी डिजीजेज। उनके दूध जो हैं सो हमें बहुत सारी बीमारियों से बचाते हैं। हेयर डंग इज वेरी यूजफुल। उनके गोबर जो होते हैं डंग DUNG डंग मीन्स गोबर। उनके गोबर बहुत ही उपयोगी होते हैं। हर यूरिन इज मेडिसिन। उनके जो गोत्र होते हैं यूरिन यानी पेशाब वो दवा हैं औषधि हैं। मेडिसिन मीन्स दवा। हर यूरिन एंड डंग मेक्स द सॉइल फर्टाइल। उनके जो गोत्र होते हैं गोबर होते हैं वो मिट्टी को उर्वरक बनाते हैं। मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाते हैं। मिट्टी के लिए उर्वरक तैयार करते हैं। काउ डंग इज आल्सो यूज्ड एज फ्यूल। गाय के जो गोबर होते हैं वो फ्यूल के रूप में यानी ईंधन के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। गोईठा तैयार कर उसे जलाते हैं भोजन तैयार करते हैं। 10 सी इज वेरी यूजफुल फॉर अस। इस प्रकार जो हैं यह बहुत ही उपयोगी हैं हमारे लिए। सो सी इज कॉल्ड आवर मदर। इसलिए जो है सो वह हमारी माता कहलाती हैं। उसे हम लोग माता कहते हैं। सी इज वर्शिप्ड। उसकी पूजा की जाती है। द काउ इज फाउंड ऑल ओवर कंट्री। गाय पूरे देश में पाए जाते हैं। सी इज फाउंड इन मैनी पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड। वह संसार के बहुत सारे विभिन्न भागों में पाए जाते हैं। काउज आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स। गाय जो हैं विभिन्न प्रकार के होते हैं। दे आर ऑफ मैनी कलर्स। और वे अलग अलग रंग के होते हैं बहुत सारे रंग के होते हैं। वाइट ब्लैक बरो इटिसी उजली काली भूरी इस प्रकार से चितकबरी इत्यादि। वी शुड टेक गुड केयर ऑफ द काउ। हमें गाय की जो है सो अच्छी देखभाल करनी चाहिए। वी शुड गिव हर क्वालिटी ऑफ फूड एंड क्लीन वाटर। अर्थात अच्छी गुणयुक्त अच्छे भोजन हमें देना चाहिए एवं स्वच्छ जल उसे प्रदान करना चाहिए। हमें जो है उसे अर्थात गाय को अच्छी भोजन एवं शुद्ध जल प्रदान करना चाहिए देना चाहिए। भोजन अच्छा खाने के लिए और शुद्ध जल पीने के लिए या अच्छा जल बाल्टी से चापाकल से भर के। द बेबी ऑफ द काउ इज कॉल्ड काफ। गाय के जो बच्चे होते हैं वो उसको बछड़ा कहते हैं काफ। ए काफ बिकम्स अ ब्लैक। एक जो है सो काफ यानी बछड़ा जो होता है जो वो
बड़ा होने के बाद ब्लैक्स यानी बैल बन जाता है। ब्लैक्स आर यूज्ड टू प्लाव द लैंड, और उन बैल को जो है सो प्लाव अर्थात जोतना, द लैंड अर्थात भूमि को जोतने के लिए जो है सो उन बैल का प्रयोग करते हैं। दे आर आल्सो यूज्ड इन ब्लैक कार्ट, और ब्लैक कार्ट में होता है बैलगाड़ी, तो उनका प्रयोग जो है सो उन बैलगाड़ी में भी करते हैं, बैलगाड़ी में लगा देते हैं, तो बैलगाड़ी में वो बैल जो हैं बैलगाड़ी को खींचता है। वी मस्ट रिस्पेक्ट द काउ, हमें जो है गाय को अवश्य रिस्पेक्ट करना चाहिए, आदर करना चाहिए। न्यू वर्ड्स हैं, सभी व्याकरण अच्छे से लिखेंगे एवं बनाएंगे। डोमेस्टिक ऑफ द होम यानी घर पर जो रखते हैं, पालते हैं, पालतू। इम्पोर्टेंट यानी महत्वपूर्ण। फोर फुटेड यानी चौपाया। हॉर्न्स सींग। हेल्थ स्वस्थ। डिजीज अर्थात बीमारियाँ। मेडिसिन दवा। वर्शिप पूजा करना। केयर अर्थात देखभाल करना। एक्सरसाइज में है 1 नंबर चंद गिवन प्रेजेंट टाइम सेंटेंस इन पास्ट, इसमें टाइम जो है प्रेजेंट शो कर रहे हैं, इसको पास्ट में चेंज करना है। जैसे आई एम रीडिंग, तो आई वॉज रीडिंग। दे आर प्लेइंग, दे वर प्लेइंग। माई पेन इज देयर, माई पेन वॉज देयर। सीता हैज ए मैंगो, सीता हैड ए मैंगो। टीचर्स आर टीचिंग, टीचर्स वर टीचिंग। इस प्रकार से पास्ट में चेंज कर देंगे। दूसरा में है राइट दिज वर्ड्स इन कंपैरेटिव फॉर्म, इस कंपैरेटिव फॉर्म में लिखना है। तो गुड का होगा बेटर, लॉन्ग का होगा लॉन्गर, स्वीट का स्वीटर, स्मॉल का स्मॉलर, शॉर्ट का शॉर्टर, वाइट का वाइटर, फास्ट का फास्टर, यानी कि अंत में ER जोड़ के इसे बनाएंगे। ठीक है, केवल गुड का एक चेंज हो जाएगा, BETTER बेटर हो जाएगा। तो आप सभी इसे कंपैरेटिव बना लेंगे। रिच मीन्स अमीर, रिचर यानी कि से अमीर। जब कंपैरेटिव यानी कंपेयर किया जाता है, तुलना किया जाता है दो के साथ, तो वहाँ पे कंपैरेटिव फॉर्म होता है एडजेक्टिव में। चलिए तीसरा है फिल इन द ब्लैंक्स करेक्ट वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट। इसमें ब्रैकेट में कुछ वर्ड हैं, इनमें जो सही होगा उसको डालना है। द काउ इज ए, तो यहाँ पे वाइल्ड एनिमल तो होगा नहीं, वाइल्ड एनिमल में से होता है जंगली पशु, तो इसलिए डोमेस्टिक डालेंगे, डोमेस्टिक एनिमल। द काउ इज ए डैश एनिमल, तो यहाँ पे 2 लेगेड और 4 फुटेड, तो 2 पैर वाले तो हैं नहीं, 4 पैर वाले हैं, 4 फुटेड लिखेंगे। द काउ इज ए डैश एनिमल, तो यहाँ पे यूजफुल यूजलेस, यूजफुल में से होता है उपयोगी, यूजलेस में से होता है अनुपयोगी। तो चूंकि गाय जो है सो उपयोगी है, इसलिए यूजफुल इसमें भरेंगे। द काउ इज फाउंड ऑल ओवर द, यहाँ पे है स्टेट और कंट्री। स्टेट में से होता है राज्य, कंट्री में से होता है देश, तो यहाँ कंट्री, ऑल ओवर द कंट्री यानी समूचे देश में पाया जाता है, इसलिए कंट्री लिखेंगे। द काउ इज कॉल्ड एज डैश गौ, गौ माता। गाय क्या कहलाते हैं, तो गौ कहलाते हैं केवल, या गौ माता कहलाते हैं, तो क्योंकि हम लोग गौ माता भी कहते हैं, इसलिए यहाँ लिखेंगे गौ माता। फॉर्म में है फिल इन द गैप विद द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स, बॉक्स में जो है सो वर्ड हैं इनका प्रयोग करना है। द काउ इज मस्ट, यहाँ पे डैश एनिमल, तो इम्पोर्टेंट एनिमल लिखेंगे, इम्पोर्टेंट भरा जाएगा ए में। बी में है द काउ हैज डैश हॉर्न्स, तो 2 हॉर्न्स, यहाँ पे 2 भरेंगे, TWO। सी में है काउज मिल्क इज वेरी डैश फॉर हेल्थ, तो यहाँ पे यूजफुल लिखेंगे, वेरी यूजफुल फॉर हेल्थ, USEFUL यूजफुल। डी में है द काउज आर ऑफ द डैश टाइप्स, यानी तो यहाँ पे लिखेंगे मैनी टाइप्स, द काउज आर ऑफ मैनी टाइप्स, MANY मैनी। ई में है द बेबी ऑफ काउ इज कॉल्ड एज डैश, यानी कि यहाँ डैश रिक्त स्थान पे भरेंगे काफ, CLF काफ, काफ में बछड़ा, गाय के बेबी होते हैं उसको बछड़ा कहते हैं। 5 नंबर में हाउ आंसर दिस क्वेश्चंस, यानी इन प्रश्नों का उत्तर दीजिए। हाउ इज काउस माउथ, काउस माउथ इज लॉन्ग लिख लेंगे।
व्हाट एनिमल इज कॉल्ड एज मदर, लिख लेंगे काऊ। व्हाट डज द काऊ ईट, काऊ यानी गाय क्या खाते हैं, तो ग्रास, फूड, हे, हास, इसे लिख लेंगे। व्हाट आर द कलर्स ऑफ काऊ, लिख लेंगे वाइट, रेड, वाइट, ब्राउन। इसके बाद है ई में व्हाट डज अ काफ बिकम, बछड़ा जो है सो क्या होता है, तो लिखेंगे ब्लैक, अ काफ बिकम ब्लैक, अ काफ बिकम्स ब्लैक। एफ में है राइट एन 4 सेंटेंस अबाउट हर यूजफुलनेस, यानी कि उसकी उपयोगिता के बारे में 4 उपयोगिता लिखना है। तो उसकी 4 उपयोगिता लिख लेंगे। आप सभी भैया वन पूर्व में लेसन में पढ़ाए हैं। इसमें पिक्चर दिए हुए हैं, पिक्चर देख के इसमें जो है लुक एट द पिक्चर एंड राइट देयर नेम्स, जितने भी पिक्चर हैं इन एनिमल्स का नाम लिखना है। जैसे ए में है हॉर्स, बी में काऊ, सी में बफेलो, डी में एलिफेंट और ई में है कैमल, एफ में है जिराफ। 7 में है स्केच ऑफ पिक्चर ऑफ काऊ एंड राइट नेम्स ऑफ हर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी। इफ यू कांट ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ काऊ यू पेस्ट द पिक्चर ऑफ काऊ टेकिंग फ्रॉम एनीवेयर एंड राइट नेम ऑफ हर पार्ट्स ऑफ बॉडी। यानी एक जो है सो गाय का स्केच बनाना है, पिक्चर यदि आप बना सकते हैं तो, और उनके विभिन्न अंगों का नाम लिखना है। यदि आप नहीं बना सकते हैं तो गाय की पिक्चर यानी कि कहीं किसी दूसरे पेज से दूसरे पेज पर गाय का पिक्चर बना हुआ है तो उसका जो है सो आप कॉपीराइट करके ड्रॉ कर सकते हैं। और यदि वो भी नहीं होगा तो उसको कटिंग करके और आप अपनी नोटबुक में चिपका लेंगे और उसके विभिन्न अंगों का नाम नोट करेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।